हेलो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन के ऊपर बात करेंगे। इवेपोरेशन जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपने आप में। इवेपोरेशन होता क्या है, देखिए ये वेपोराइजेशन वर्ड से मिलके बना है। तो इवेपोरेशन किसी भी चीज़ का वेपोराइज हो जाना। वेपोराइज कब होगा, जब भी कोई लिक्विड चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, गैसियस सब्सटेंस के अंदर। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइदर इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। अब अगर ये प्रोसेस हो रही है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ये वाली प्रोसेस होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। अगर हम इसे इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कि ये बॉईल हो जाए तो उस टाइम पे क्या कहेंगे हम, वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब भी इवेपोरेशन प्रोसेस होती है तो हमें कोई भी हीट एनर्जी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कोई भी आउटर सोर्स से हीट नहीं देते हैं। क्लियर। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर हैं, टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी हो गई, इसके अलावा विंड स्पीड, विंड स्पीड। अब देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग के अंदर, तो देखिए सबसे पहले इवेपोरेशन का एग्जांपल देखें। हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, उन्हें सुखाते हैं, क्या हम हीट भी नहीं करते, उसके बाद भी वो ड्राई अप हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, है ना। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, जो लिक्विड का गैसेस फेज के अंदर चेंज होने की रेट होती है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पूरा फैला के सुखाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें बाल्टी में डाल के एक कोने में रख दिया कि ठीक है भाई सूख जाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं करते। तो इसका मतलब है उनके सरफेस एरिया को हम एनलार्ज करते हैं, जितना फैला के डाल सकते हैं उतना डालते हैं ताकि वो बहुत जल्दी से ड्राई अप हो जाए। फिर समर सीज़न के अंदर जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं, क्योंकि एयर उस टाइम पे कैसी रहती है, ड्राई कंडीशन में रहती है। और विंटर सीज़न के अंदर या फिर इस सीज़न में जैसे जब बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो उस टाइम के ऊपर डिले हो जाता है, बहुत धीरे सूखते हैं कपड़े। किस वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। वाटर वेपर्स जो हैं वो एयर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो बहुत धीरे स्पीड से, मतलब जो क्लॉथ है उनमें से जो वेपर्स हैं वो बहुत कम स्पीड से एयर के अंदर मिक्स हो पाते हैं। और विंड स्पीड, अगर तेज़ हवा चल रही होती है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन अगर विंड स्पीड नहीं है तो उस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है। हम पोछा वगैरह लगाते हैं घर में, तो उसके लिए कुछ खास मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि फर्श अपने आप ड्राई अप हो जाता है, सारा पानी जो है वो इवेपोरेट आउट हो जाता है। तो वो किस रीजन की वजह से होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस। इसके अलावा जब भी हम किसी बकेट को, अगर मान लो वाटर से फुल ऑफ वाटर भर के और रख देते हैं, अब कुछ टाइम के बाद या फिर आप 24 आवर्स के बाद जब आके देखेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर जो वाटर का लेवल था वो लोअर डाउन हुआ मिलेगा। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है सराउंडिंग से, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट होके क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, जिस वजह से जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से जो सोल्ट होता है, जो सी सॉल्ट होता है, जो हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, इसे बनाने के लिए भी जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, उसे डिफरेंट डिफरेंट जोन के अंदर बांट दिया जाता है, फिर उन्हें ड्राई अप किया जाता है। तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं की जाती, अपने आप वो सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर विंड स्पीड की वजह से अपने आप ड्राई अप हो जाता है। उसके बाद उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन के अंदर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिलो रूम टेम्परेचर, या सॉरी बिलो बॉइलिंग पॉइंट, हमें किसी भी आउटर सोर्स के थ्रू हीट एनर्जी या टेम्परेचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। लिक्विड जो है वो खुद से गैसियस स्टेट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं इसके लिए, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ये सारी चीज़ें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, जो भी कपड़े वगैरह हम सुखाएंगे वो बहुत स्पीड से सूखेंगे। कोई भी चीज़ हमने ड्राई अप करने के लिए रखी है, क्योंकि उस टाइम पे जो सन रेडिएशन होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीटिंग इफेक्ट डालेंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट डालेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उन मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर फेज के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, सिर्फ ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जो है वो भी
ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी इवेपरेशन रेट ज़्यादा रहेगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज़ कर जाएगा। सिर्फ ये एक ऐसा फैक्टर है। इसी के साथ विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो भी रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ेगा। हर चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ेंगी उतनी ही ये बढ़ेंगी, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपरेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो टेम्परेचर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इवेपरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतने इवेपरेशन ज़्यादा। इसी तरीके से सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ह्यूमिडिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ऐसा किस रीजन की वजह से होता है? इसी रीजन जो इवेपरेशन रेट है वो ये सारे फैक्टर उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करने की वजह से इसकी रेट को कम या ज़्यादा ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने, कोई भी 2 एग्जांपल लिख लें आप अपने नोट्स के अंदर, फैक्टर्स मेंटेन कर ले, इवेपरेशन की डेफिनेशन लिख लें, और जो मतलब मेन जो पॉइंट है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरा 6-7 पेज भर लिए, नहीं, आप सिर्फ एक पेज के अंदर, हाफ पेज के अंदर अपने नोट्स बनाए, बहुत ही इफेक्टिव। सिर्फ इवेपरेशन की डेफिनेशन, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो लिखने हैं, एक एग्जाम्पल लिख लें, 1 या 2, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए इवेपरेशन होता क्या है।